नामदेव जी ने कुत्ते में ही भगवान को प्रकट कर दिया। जैसे भोजन करने बैठे, एक कुत्ता आया और रोटी का टिक्का उठा करके जो भाग गया। अब उन्होंने घी का कटोरी लेकर पीछे पीछे दौड़ लिया। अरे प्रभु, घी तो लगाते जाओ। अब बिना घी लगाए आप जो है रोटी लेके भाग गए और कुत्ते को दौड़ाने लगते, और उसी कुत्ते में से भगवान प्रकट हो जाते हैं उनकी दिव्य भावना देख करके। तो जहां भक्त की हां भगवान वहां, भगवान सर्वत्र है। कि विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसलिए उस परम तत्व को जानने के बाद तुम्हारे हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएगी, और जब सारी ग्रंथियां खुल जाएगी तो तुम मानव जीवन की महिमा को समझ पाओगे कि मानव जीवन जो मेरे को मिला है काहे मिला है। क्योंकि 84 का चक्कर ये केवल बाहर निकालने का रास्ता है। रास्ता कौन है? मानव जीवन। इसमें अगर मुक्त नहीं हुए तो 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। एक व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद था, अब परेशान था कि चिल्ला रहा था कि बाहर कैसे निकलूं, बाहर कैसे निकलूं। एक समझदार व्यक्ति आया, बोला भैया वहां से खड़े हो जाओ और दीवार का सहारा ले लो, और दीवार को छूते छूते आओगे, दरवाजा मिलेगा, बाहर निकल जाओगे। अंधे व्यक्ति ने वैसे किया, खड़ा हुआ और जाकर के दीवार का सहारा लिया, और छूते छूते जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो एक मच्छर उसे काट दिया। मच्छर काटा तो दीवार को छोड़ करके हाथ को लगा दिया मच्छर मारने में, और चलता भी गया। दरवाजा क्या हो गया? क्रॉस हो गया। अब उसको उस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए एक बार फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही मानव जीवन जो हमें मिला है ये मुक्ति का द्वार दिखाता है, लेकिन जब हमें मानव जीवन मिलता है तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में इसी में व्याप्त रहते हैं। मत्सर काटते रहता है अंदर, किसी के मान बड़ाई को देख करके सुखी नहीं होते हैं, उसी में जलते रहते हैं कि आदमी ऐसे कैसे बढ़ रहा है, किसी को बढ़ते हम देख नहीं सकते। ऐसी आसुरी प्रवृत्ति हमारी जब हो जाती है, जो हमें भगवान का ध्यान लगाना चाहिए तो अपना मन इस अज्ञान में ही लगा देते हैं, और इस अज्ञानता में अपने मन को लगा दिए तो मानव की सार्थकता यहाँ पे खत्म हो जाती है। तुलसीदास जी बाबा क्या कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जहीं पर लोक समारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से इस मानव का जीवन हमें मिला है,
इसकी सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए और भगवान को पाने का प्रयास जो है करना चाहिए। इसके बाद आगे कथा में व्यास नारद संवाद की कथा आती है कि द्वापरे समुने प्राप्ति तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद योगी वासभ्याम कलयो हरे। सौनक जी ने यहाँ पूछा है कि जिस भागवत को आपने सुना रहे हैं इसकी रचना किसने की, कब की? तब बता रहे हैं कि द्वापर की अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इस ग्रंथ की जो है रचना किए।